तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं गूगल पिक्सल 8 प्रो वर्सेस एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स का कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहा हूं। देखते हैं कि गूगल पिक्सल का 8 प्रो बेस्ट है या आईफोन का 14 प्रो मैक्स। दोनों की कंडीशन आपके सामने है, दोनों का डिज़ाइन आपके सामने है कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फ़ोन है। अगर पिक्सल 8 प्रो की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और 14 प्रो मैक्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन में बनाया गया है। दोनों की बात करें तो दोनों में एक फ़र्क है। अगर दोनों की नेटवर्क की बात करें तो दोनों ही 5G सपोर्ट है। पिक्सल 8 प्रो जो है 5G सपोर्ट है और 14 प्रो मैक्स जो है वो भी 5G सपोर्ट है। दोनों की डिज़ाइन और कैमरे में शेप में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। बाकी अगर रिलीजिंग डेट की बात करें तो पिक्सल 8 प्रो जो है वो एडवांस मॉडल है 14 प्रो मैक्स से। पिक्सल 8 प्रो जो है 2023 में रिलीज़ हुआ था, तकरीबन आज से 2 साल पहले, और 14 प्रो मैक्स जो है 2022 में रिलीज़ हुआ था, आज से 3 साल पहले। तो 1 साल एडवांस मॉडल है गूगल पिक्सल 8 प्रो। बाकी अगर दोनों की चार्जिंग बेस की बात करें तो पिक्सल 8 प्रो में आपको टाइप सी चार्जिंग बेस मिलता है और 14 प्रो मैक्स में सिंपल आपको आईफोन चार्जिंग बेस मिलता है। दोनों में आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, दोनों ही 5G सपोर्ट है। अगर डायमेंशंस की बात करें तो उसमें आपको थोड़ा सा फ़र्क मिलता है। और अगर इन दोनों की डिज़ाइन में बात करें, फ्रेम में बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिलता है, इसी तरह आपको पिक्सल 8 प्रो में एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है। बाकी दोनों ही ग्लास बैक से बनाए गए फ़ोन हैं, दोनों में आपको बैक साइड में ग्लास मिलता है। और डिज़ाइन तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर डायमेंशन की बात करें, 8 प्रो जो है 162 है और 14 प्रो मैक्स जो है वो आपको 160 डायमेंशन में मिलता है। बाकी अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स की वेट की बात करें तो 240 ग्राम वेट है आईफोन 14 प्रो मैक्स का, और गूगल पिक्सल 8 प्रो का वेट जो है 213 ग्राम वेट है। मतलब वेट के लिहाज से जो है 14 प्रो मैक्स आपको 27 ग्राम ज़्यादा मिलता है, 14 प्रो मैक्स आपको वेट में हैवी मिलता है। तो अब मैं दोनों को ओपनिंग स्पीड करने जा रहा हूँ। देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जल्दी ओपन होता है, गूगल पिक्सल 8 प्रो जल्दी ओपन होता है या 14 प्रो मैक्स। तो ये आप चेक कर सकते हैं, दोनों को मैंने एक साथ ऑन कर दिया है। अब चेक करते हैं कि कौन सा फ़ोन जल्दी ऑन होता है इन दोनों में से। तो ओपनिंग स्पीड आप चेक कर सकते हैं। स्पीड वाइज पिक्सल 8 प्रो ने जीत लिया है। विद इन 2 सेकंड का तकरीबन फ़र्क है, 2 या 1.5 सेकंड का फ़र्क है। तो ओपनिंग स्पीड जो है वो गूगल पिक्सल 8 प्रो की ज़्यादा आपको मिलती है। तो ओपनिंग स्पीड जो है पिक्सल 8 प्रो की आपको ज़्यादा मिलती है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फ़ोन है। आपको गूगल पिक्सल 8 प्रो जो है एज डिस्प्ले में नहीं मिलता, स्ट्रेट डिस्प्ले में मिलता है, जैसे कि 14 प्रो मैक्स है। बाकी अगर स्मूथनेस की लेवल की बात करें, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फास्ट फ़ोन है, स्मूथ फ़ोन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवांस फ़ोन है और अभी 2025 में भी लोग इन दोनों फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी अगर वाटर पैक की बात करें या वाटर रेसिस्टेंट की, तो दोनों में आपको वाटर रेसिस्टेंट और डस्ट रेसिस्टेंट मिलता है। बाकी दोनों की डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले साइज़ दोनों का बिल्कुल एक जैसा है, दोनों में आपको 6.7 इंचेस डिस्प्ले मिलती है। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले टाइप जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा मैचिंग है। दोनों में आपको सेम LTPO डिस्प्ले मिलता है, लेकिन फ़र्क यह है कि आपको पिक्सल 8 प्रो में OLED डिस्प्ले मिलती है LTPO में, और 14 प्रो मैक्स में आपको LTPO सुपर रेटिना XDR OLED मिलती है। तो डिस्प्ले टाइप जो है वो आपके लिए 14 प्रो मैक्स का बेस्ट रहेगा। इसी तरह अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो उसमें भी आपको थोड़ा सा फ़र्क मिलता है। बाकी आप स्क्रीन वाइज देख सकते हैं, मैं दोनों का कंपैरिजन भी करने जा रहा हूं, कर रहा हूं। इस तरह मैं वॉइस भी कर रहा हूं। अगर कोई मुझसे कोई गलती हो या कुछ और बात हो तो आप कमेंट में कहें, मैं अपनी गलती मतलब अपनी गलती को या अपनी मिस्टेक को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर इन दोनों की रेजोल्यूशन की बात करें तो गूगल पिक्सल 8 प्रो में आपको 1344 एक्स 2992 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलती है, और 14 प्रो मैक्स में 1290 एक्स 2796 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलती है। मतलब रेजोल्यूशन के लिहाज से थोड़ा सा आपको गूगल पिक्सल 8 प्रो अच्छा और बेहतरीन मिलता है। बाकी अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो पिक्सल 8 प्रो में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टोस 2 मिलता है, और इसी तरह 14 प्रो मैक्स में आपको सिरेमिक शील्ड ग्लास मिलता है, जो कि दोनों में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। स्मूथनेस लेवल दोनों का आप चेक कर सकते हैं। स्मूथनेस के लिहाज से दोनों काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। 14 प्रो मैक्स में आपको फेस ID ऑप्शन मिलता है, फिंगरप्रिंट नहीं मिलता।
और अगर हम इसी तरह पिक्सल 8 प्रो की बात करें तो पिक्सल 8 प्रो में आपको सब कुछ डबल मिलता है, फेस लॉक भी और फिंगरप्रिंट भी। अब बैटरी की बात करें तो बैटरी के लिहाज से दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बैटरी के लिहाज से पिक्सल 8 प्रो काफ़ी बेस्ट है क्योंकि उसमें आपको 5050 mAh बैटरी मिलती है और 14 प्रो मैक्स में आपको 4323 mAh बैटरी मिलती है। मतलब कि पिक्सल 8 प्रो में आपको 727 mAh बैटरी ज़्यादा मिलती है 14 प्रो मैक्स से। तो बैटरी के लिहाज से पिक्सल 8 प्रो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी दोबारा बताता चलूँ, 14 प्रो मैक्स में आपको फेस लॉक ऑप्शन मिलता है, आप फेस लॉक यूज़ कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट यूज़ नहीं कर सकते। और अगर पिक्सल 8 प्रो की बात करें तो उसमें आपको फेस लॉक भी मिलता है और फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर भी अंडर डिस्प्ले मिलता है। तो ये इस लिहाज से भी पिक्सल 8 प्रो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी कैमरे की बात करें तो दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है, कैमरा फ़ोन है। 14 प्रो मैक्स जो है लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यह आपको रियलिटी देता है कैमरे में। तो अब इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन करते हैं, चेक करते हैं कि किसका कैमरा ज़्यादा बेस्ट है। तो कैमरे की तरफ आ गया हूँ, चेक करते हैं किसका कैमरा बेस्ट है। लेकिन क्लियरली इतना बताता चलूँ कि प्रोसेस के लिहाज से या स्पीड के लिहाज से जो है मुझे पिक्सल 8 प्रो ज़्यादा फास्ट दिख रहा है। बाकी कैमरा आप चेक कर सकते हैं। उससे पहले ये बताता चलूँ कि अगर रैम की बात करें तो रैम में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलता है और स्टोरेज में भी इतना फ़र्क आपको नहीं मिलता, लेकिन रैम में फ़र्क मिलता है। कैमरे की बात करें तो दोनों का कैमरा आप चेक कर सकते हैं, दोनों का कैमरा काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोनों में आपको ये फ़र्क है कि पिक्सल 8 प्रो में आपको 50 मेगापिक्सल्स बैक कैमरा मिलता है और 14 प्रो मैक्स में आपको 48 मेगापिक्सल्स बैक कैमरा मिलता है। दोनों में आपको ट्रिपल कैमरा मिलते हैं, पिक्सल 8 प्रो में भी और 14 प्रो मैक्स में भी। जूमिंग की बात करें तो जूमिंग आप चेक कर सकते हैं कि पिक्सल 8 प्रो में आप 30x तक जूम कर सकते हैं और 14 प्रो मैक्स में आप ओनली 15x तक जूम कर सकते हैं। तो जूमिंग के लिहाज से भी पिक्सल 8 प्रो बेस्ट है। क्वालिटी के लिहाज से भी जितना जूम करोगे क्वालिटी ख़राब नहीं होती, लेकिन जूमिंग के लिहाज से जो है 14 प्रो मैक्स फिर इतना ख़ास नहीं है। तो जूमिंग के लिहाज से जो है पिक्सल 8 प्रो बेस्ट है, बैटरी के लिहाज से भी बेस्ट है, स्मूथनेस के लिहाज से भी बेस्ट है। बाकी आप ख़ुद चेक करें कि कितना ज़्यादा आपको हाई क्वालिटी का जूम देता है और ऐसा जूम की क्वालिटी ख़राब नहीं होती। 14 प्रो मैक्स की थोड़ी बहुत क्वालिटी ख़राब भी हो जाएगी, लेकिन पिक्सल 8 प्रो की क्वालिटी ख़राब नहीं होती। और बाकी बैटरी की तरफ भी मैंने कहा कि दोनों की बैटरी में भी फ़र्क है और पिक्सल 8 प्रो जो है जूमिंग के लिहाज से काफ़ी बेस्ट है। अब इतना बताता चलूँ कि दोनों में आपको बैक साइड में 3 कैमरास मिलते हैं, 14 प्रो मैक्स में भी और गूगल पिक्सल 8 प्रो में भी। और आप चेक कर सकते हैं, दोनों की क्वालिटी आपके सामने है। गूगल पिक्सल 8 प्रो में फर्स्ट कैमरा 50 मेगापिक्सल्स है, सेकंड कैमरा 48 मेगापिक्सल्स है, तीसरा कैमरा जो है वो भी 48 मेगापिक्सल्स है। बाकी आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, यहाँ क्वालिटी जो है दोनों की काफ़ी अच्छी आ रही है। लेकिन पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट के लिहाज से क्लियरली ना बताना चलूँ कि 14 प्रो मैक्स का पोर्ट्रेट कैमरा काफ़ी बेस्ट आ रहा है। यहाँ ये आपके सामने है। इस तरह 14 प्रो मैक्स में आपको फर्स्ट कैमरा 48 मेगापिक्सल्स मिलता है, सेकंड कैमरा 12 मेगापिक्सल्स है और तीसरा कैमरा जो है वो भी 12 मेगापिक्सल्स आपको 14 प्रो मैक्स में मिलता है। मेगापिक्सल्स के लिहाज से जो है गूगल पिक्सल 8 प्रो बेस्ट है क्योंकि उसमें आपको 50 मेगापिक्सल्स मिलता है और 14 प्रो मैक्स में आपको 48 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है। तो दोनों की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। बाकी जूमिंग के लिहाज से तो क्लियरली इतना बताता चलूँ कि पिक्सल 8 प्रो की बात ही कुछ और है। बाकी फ्रंट कैमरा आप चेक करें तो फ्रंट कैमरा भी आपके सामने है। फ्रंट कैमरा मेगापिक्सल्स तो आपको 14 प्रो मैक्स ज़्यादा देता है क्योंकि उसमें आपको 12 मेगापिक्सल्स कैमरा देता है, 12 मेगापिक्सल्स। इस तरह पिक्सल 8 प्रो में आपको 10.5 मेगापिक्सल्स कैमरा देता है। मतलब सेल्फी के लिहाज से जो है 14 प्रो मैक्स बेस्ट है। इसी तरह दोनों पे आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन इतना बताते चलूँ कि दोनों का कैमरा लाजवाब है, लेकिन मैं खुद 14 प्रो मैक्स यूज़ करता हूँ। 14 प्रो मैक्स में आपको रियलिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। इसी तरह पिक्सल 8 प्रो भी कम नहीं है, दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त है, दोनों की क्वालिटी काफ़ी हाई है। और अगर रैम की बात करें तो इतना बताते चलूँ कि दोनों के रैम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको मिल रहा है। दोनों में आपको ये फ़र्क है कि 14 प्रो मैक्स पे आप 6 GB रैम आपको मिलता है और पिक्सल 8 प्रो में आपको 12 GB रैम मिलती है। इसके डबल का रैम आपको पिक्सल 8 प्रो में मिलता है। रैम में फ़र्क है लेकिन स्टोरेज दोनों में सेम है, दोनों में आपको 1 TB तक स्टोरेज मिल सकता है। इसी तरह इस कंपैरिजन की बात करें, अगर आप कैमरे के लिए लेना चाहते हैं तो 14 प्रो मैक्स भी बेस्ट है, लेकिन इस कंपैरिजन में क्लियरली पिक्सल 8 प्रो ने जीत लिया है। 8 प्रो आपके लिए बेस्ट रहेगा।